दोस्तों, आज अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है लेंस मेकर का सूत्र। जैसा कि आपने कक्षा 10 में पढ़ा है, अवतल दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है और फोकस दूरी यानी कि यू, वी और एफ में संबंध। इन संबंधों का सूत्र आप दर्पण के लिए कक्षा 10 में ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन लेंस का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं 1/f = 1/v - 1/u, इसके सूत्र को हम डेरिवेट कक्षा 10 में नहीं करते हैं। सिर्फ इन पर निर्धारित जो सवाल हमें दिए जाते हैं उन्हीं सवालों का कैलकुलेशन हम करते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि यदि हम कोई उत्तल लेंस लेते हैं तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी अर्थात u, v और f में संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो अगर गौर करें तो हम लेंस की परिभाषा जानते हैं कि लेंस दो पारदर्शी गोलीय पृष्ठों से मिलकर के बना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। तो आइए, हमें जब पता है तो उसे मान लेते हैं, एक लेंस लेते हैं। लेकिन लेंस में आपको बता दें, यहाँ पे उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि अवतल वाला तो हम अच्छे से दर्पण वाला तो ज्ञात कर लेते हैं, लेंस वाला हमें नहीं मालूम होता है। तो लेंस में हम सबसे पहले उत्तल लेंस को लेते हैं। तो उत्तल लेंस से u, v, f का संबंध कैसे स्थापित करते हैं? मान लेते हैं कि कोई एक लेंस है, ये जिसका ये पहला पृष्ठ है, लेंस का ये पहला पृष्ठ है, जिसका ध्रुव अभी हमने पिछली वीडियो में देखा कि गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था। तो ये पहला गोलीय उत्तल पृष्ठ हमें मिला है। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया जिसका मध्य बिंदु या आप जिसका ध्रुव क्या कह सकते हैं, P1। अभी यहाँ पे चूंकि दो गोलीय पृष्ठों का ऐड होना है, इसलिए दो ध्रुव बनेंगे, एक इधर से लेंगे, एक इधर से। तो ये पहला पृष्ठ हमने ले रखा है जिसका ध्रुव कौन है? P है, और इसका केंद्र यहीं कहीं पर होगा, इसका केंद्र भी होगा, है ना? तो चलते हैं, अगर इसका केंद्र है तो अच्छा, एक दूसरा भी पृष्ठ ले लेते हैं, या आप चाहो तो इसका आप मुख्य अक्ष खींच सकते हैं, इसका आप मुख्य अक्ष खींच सकते हैं। अब आप सोचो कि अगर इसके सामने हम कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मान लेते हैं एक ये वस्तु है, ये कौन है? वस्तु है, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? U, क्योंकि ऑब्जेक्ट से क्या होता है? वस्तु होता है। तो यहाँ से मैंने दो किरणें फिगर में निकाली थी, अगर आपको पता हो तो। पहली किरण ये थी जो ध्रुव से जाती है और सीधा निकल जाती है, दूसरी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये। अब ये प्रकाश की किरण आपको पता है। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या है जो हम सूत्र निकालने चल रहे हैं? इसमें लेंस के दोनों तरफ का जो माध्यम है वो समान है, यानी कि लेंस चाहे हवा में रखा है, पानी में रखा है, यानी कि किसी पदार्थ में भी रखा हो, लेकिन लेंस के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड का जो पदार्थ है वो एक जैसा है। यानी कि लेंस मेकर का सूत्र दो कंडीशन पर है। एक बार जब लेंस के दोनों तरफ के माध्यम कैसे हों? समान हो, और दूसरा दोनों तरफ के माध्यम असमान हो। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन किसके लिए कर रहे हैं? जब माध्यम समान हो। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि लेंस का जो अपवर्तनांक है वो कितना है? n है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ से हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पृष्ठ ये मिला, अगर यहाँ से दो किरणें निकली, एक सीधा निकल गई और दूसरी ये जा रही है। तो हम क्या करते हैं आमतौर पे, अगर आप रीजन जानना चाहें तो मैं रीजन भी बता सकता हूँ। इसके केंद्र से आप एक अभिलंब डालें, जैसे ही आप अभिलंब डालेंगे आप देखेंगे कि ये विरल माध्यम है और ये कांच क्या होगा? सघन होगा। तो विरल से जब सघन में प्रकाश की किरण जाएगी तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और ये कुछ ऐसा झुक करके ये आगे जा करके किसी एक बिंदु पर मिल जाएगी। चलो भाई, ये हो गया आपका I डैश। यानी कि जब मैंने सिर्फ एक पृष्ठ लिया तो प्रकाश की किरण यहाँ से निकली,
ये आगे गई, ये यहाँ से मुड़ करके यहाँ पे आके मिल गई, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बन गया। अब हम यहाँ पे लेंस का दूसरा टुकड़ा भी रख देते हैं, ये रख देते हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं लेंस की मोटाई कितनी हो गई, t हो गई। यहाँ से इस वस्तु का प्रतिबिंब इस पहले पृष्ठ के कारण बना है, यानी कि P1 के कारण बना है, तो इसकी दूरी यहाँ से मान लेते हैं v डैश है, क्योंकि ये ओरिजिनल इमेज नहीं है, ये रियल इमेज हमारा नहीं है, इसका रियल इमेज कोई और होने वाला है। तो चलिए अब ये प्रतिबिंब इस पृष्ठ के लिए P2 के लिए एक वस्तु का काम करता है और यहीं से इसकी मुलाकात दूसरे पृष्ठ से हो जाती है, ये है ना, यहीं पे इसकी मुलाकात किससे हो जाती है, ये जब थोड़ा सा मुड़ा तो आगे कौन मिला होगा, इसका दूसरा पृष्ठ, यानी कि ये वाला प्रतिबिंब अब इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करने लगा है। अर्थात अब ये यहाँ पे देखो, ये सघन है और ये कौन है, विरल है। यहाँ जब सघन से विरल में प्रकाश की किरण जाएगी तो ये अपने अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी और ये हट करके ये इमेज बनाएगी। अगर ये सारी प्रक्रिया आपको विस्तार से जाननी है कि कैसे झुक जाएगी, क्यों झुक जाएगी, तो आप पिछली वीडियो देखिए, वहाँ पे हमने किस तरह प्रकाश की किरण को डाला था, वो किस आधार पे मुड़ी, मैंने अभिलंब खींचा, वो सारे प्रोग्राम मैंने सेट किए थे वहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्टली इतना बता सकते हैं कि ये जब ये पृष्ठ दूसरा वाला नहीं था तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था। जैसे ही मैंने दूसरा टुकड़ा P2 को ला करके यहाँ रखा, ये वाला प्रतिबिंब अब यहाँ बनने लगा। अच्छा, ये प्रतिबिंब किसके कारण है, दूसरे पृष्ठ के कारण मान लेते हैं। ये प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v क्यों माना, क्योंकि ये ओरिजिनल इमेज है, अब तीसरा कोई टुकड़ा हमें नहीं रखना है। अच्छा, अब हमारा जो काम है वो सारा का सारा हो चुका है। अच्छा, वस्तु की दूरी यहाँ से भी माननी बाकी है, ये मान लेते हैं वस्तु कितनी दूरी पर, पहले पृष्ठ से u1 दूरी पर है। वस्तु की दूरी तो u से ही मानते हैं, तो वस्तु की दूरी हो गई, पहले पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब की दूरी हो गई और दूसरे पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब की दूरी हो गई। अभी हो सकता है दूसरे पृष्ठ के कारण वस्तु की दूरी का पता लगाना पड़े, तो उसका डेरिवेशन जब हम करने स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पर बता सकते हैं। आइए देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे मानते क्या है कि माना एक हमारे पास लेंस है जिसके दोनों तरफ एक समान माध्यम है तथा जिस लेंस का अपवर्तनांक कितना है, n है। लेंस की मोटाई t है और लेंस के दो ध्रुव हैं P1 और P2 तथा लेंस के सामने एक वस्तु O रखी जाती है। वस्तु O का पहले पृष्ठ P1 के कारण बनने वाला प्रतिबिंब I डैश पर है, जिसकी P1 से दूरी कितनी है, v डैश है, तथा ये प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है तथा दूसरे पृष्ठ के कारण इसका प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ से भी दूरी पर बनता है। अब यहाँ पर जो हमने लेंस का सूत्र निकाला था, अगर वो सूत्र अप्लाई करें तो हमारे लिए आई थिंक बहुत आसान हो जाएगा। इतना मानने के बाद हम लिखते हैं गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से। और आपको अगर याद हो तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का जो फार्मूला हम लोगों ने निकाला था पिछली वीडियो में, वो था हमारा n/v, यहीं पे लिख देता हूँ, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, n/v -1/u = n-1/r। यही तो था ना, क्या था, n/v -1/u = n-1 × r, जहाँ पे n क्या था, माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, वो सिर्फ इसमें एक गोलीय पृष्ठ था, इसमें दो हैं। फिलहाल अभी हम एक के लिए फॉर्मूला लिख रखे हैं। n क्या था, अपवर्तनांक, v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, n अपवर्तनांक एक कांस्टेंट, r उस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या थी। तो चलिए, अगर मैं पहले पृष्ठ के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक n ही होगा, कोई नई बात नहीं है। तो लिखेंगे तो n/v क्या था उस सूत्र में, प्रतिबिंब की दूरी, तो पहले पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब की दूरी कितनी हमने मान रखी है, v डैश। अब बीच में ऋण 1 है, फिर 1/u क्या था उसमें, वस्तु की दूरी, और यहाँ से पहले पृष्ठ से वस्तु की दूरी u ही हमने माना है तो u ही मानना पड़ेगा, बराबर n-1, n क्या था, कांस्टेंट था, यानी कि अपवर्तनांक यही है -1,
आर क्या था, उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, और यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, माना पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 और दूसरे की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R2। अगर मैं पहले पृष्ठ के लिए ये सारा काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे R1, इक्वेशन नंबर 1। अब ठीक इसी प्रकार पहले पृष्ठ का काम हो गया। अब ये वाला इमेज इस पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए किसका कार्य कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है। अगर मैं इस पृष्ठ से इसकी दूरी निकालूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी v डैश है और यहाँ से यहाँ तक की t है। अगर मैं v डैश से t को घटा दूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी जो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रही है। अर्थात हमारे लिए इसी प्रकार, अच्छा एक चीज़ और है, जब प्रकाश वायु से कांच में गया तो अपवर्तनांक n लिखा मैंने, लेकिन अब कांच से कहाँ जा रहा है, वायु में जा रहा है, यानी कि अपवर्तनांक पलट जाएगा, अर्थात n के स्थान पे 1/n लिखेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। आइए इसके बारे में पूरा करते हैं और लिखते हैं पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए सूत्र लगाएंगे। सूत्र यही लगाएंगे, सिर्फ मान बदल जाएंगे। n क्या है, अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष दूसरे का, लेकिन अब प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है यानी कि उल्टा हो रहा है, तो n के स्थान पे क्या लिखना होगा, 1/n अपान क्या होता था, v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। भैया दूसरे पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, v पर, तो यहाँ पे v ही हो जाएगा, माइनस लगा देते हैं 1/u। u कौन होता है, वस्तु की दूरी। तो दूसरे पृष्ठ से वस्तु कितनी दूरी पर है, v डैश माइनस टी, v डैश माइनस टी इज इक्वल टू n-1, लेकिन n नहीं क्योंकि प्रकाश का माध्यम बदल चुका है, 1/n-1 अपान R2, क्योंकि दूसरे पृष्ठ की बात हो रही है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या लिखेंगे, R2। ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे t को इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि t जो है वो लेंस की मोटाई है और ये वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए आप यहाँ पे चार लिख सकते हो, चूँकि r इज ग्रेटर देन किसके है, t के। अगर r बहुत बड़ा है t से तो इसलिए हम क्या करते हैं, t को छोड़ देते हैं और दोनों पक्षों के अंश में n से भाग देते हैं। n से क्या करते हैं, दोनों पक्षों को भाग दे देते हैं। यहाँ से n से जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1/v माइनस n, सॉरी भाग नहीं, गुणा करेंगे हम, n से गुणा करेंगे, यहाँ पे n से गुणा करेंगे तो ये n कट जाएगा, 1/v, यहाँ पे n से गुणा करेंगे तो n अपान v डैश, चूँकि t को छोड़ा जा चुका है, यहाँ पे चलते हैं, ये n से n कट जाएगा, 1 माइनस n एक कम n अपान R2। यहाँ पे 1 माइनस n है, यहाँ पे n माइनस 1 है, उल्टा दिख रहा है, आप माइनस कॉमन ले सकते हो अगली लाइन में या इसी लाइन में। तो यहाँ दोनों में से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस n से बदल के n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस बाहर और n माइनस 1। समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 पहले पृष्ठ के लिए सारा प्रोग्राम सेट किया और ये समीकरण नंबर 2 दूसरे पृष्ठ के लिए समीकरण तैयार किया। और अब आपको तो पता है ये दोनों लोग मिलकर के क्या बनाए हैं, लेंस, तो दोनों को क्या करेंगे, हम भी मिला देंगे। मिलाने का मतलब जोड़ देना। लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलो भैया जोड़ते हैं। इतना राइट को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट से, तो पहले इसका लिखते हैं n अपान v डैश माइनस 1 अपान u धन 1 अपान v माइनस n अपान v डैश। भैया लेफ्ट साइड तो जुड़ गया, अब राइट की बारी है। n माइनस 1 अपान R1 और यहाँ पे क्या दिखा है भाई, प्लस नहीं, ये माइनस है, माइनस n माइनस 1 अपान R2। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमें
एन अपान भी डैश प्लस माइनस मिल रहा है, कट गया। यहाँ पे क्या बचा 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू, दोनों में n माइनस 1 दिख रहा है, n माइनस 1 और यहाँ पे बचा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये हो गया हमारा सूत्र। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एक काम कर लें तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या हमें करना होगा। अगर हम इस सूत्र में, है ना, इस सूत्र में क्या करें, u बराबर इन्फिनिटी करें, यानी कि वस्तु को कहाँ रख दें, अनंत पे रख दें। अगर वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगर ऐसा करते हैं तो हमें लेंस का फार्मूला एकदम एग्जैक्ट, वैसे ही लेंस का फार्मूला यही है, मेन फार्मूला यही है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको भी लाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इसको लाना हमारे लिए बहुत कठिन काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि वो वाला फार्मूला आ जाए तो आइए उसको भी ला सकते हैं। आप इसे पहले चाहो तो लिख सकते हो, इतना मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है ना, इसका अब कोई काम नहीं है, इसको भी मिटा सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे हमें वो वाला फार्मूला लाना है। ये समीकरण तो हमारा बन चुका है, लेंस के फार्मूला आ चुका है। अगर मैं आपसे कहूँ कि लेंस की फोकस दूरी का ये वाला फार्मूला लाओ, तो आपको पता है यदि वस्तु को हम कहाँ रख दें, फोकस पे रख दें, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। यही तो होगा ना, यदि हम वस्तु को कहाँ रख दें, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। और अगर हम वस्तु को अनंत पे रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु को अनंत पे रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर ये चीज मैं यहाँ पे रख दूं तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा। 1/v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। अगर मैं यहाँ रखूं और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा, फोकस पर, तो 1/f हो जाएगा, v के स्थान पे f रखना होगा, माइनस 1/u। u वस्तु कहाँ रखनी है, इन्फिनिटी पर, इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। हल करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू आएगा, ये मान 0 हो जाएगा, n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। आप इसे समीकरण 3 बना सकते हैं और इसे समीकरण 4 बना सकते हैं। अगर समीकरण 3 और 4 की हम तुलना करें तो देख रहे हैं समीकरण 3 का राइट साइड और समीकरण का राइट साइड दोनों बराबर दिख रहे हैं। अगर इनके राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी क्या होने चाहिए, बराबर। लिखेंगे आप यहाँ पे समीकरण 3 और 4 से दाहिना पक्ष दोनों का बराबर है तो दोनों का बायां पक्ष भी क्या होना चाहिए, बराबर। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आ गया किसी भी लेंस की फोकस दूरी का सूत्र ये भी है। ज़्यादा से ज़्यादा इंटर में आपको इसी का प्रयोग मिलेगा, इसका प्रयोग कम ही मिलेगा, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी होता है। ठीक है ना, चलते हैं अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि लेंस के दोनों तरफ का जो माध्यम होगा वो अलग अलग होगा, वो एक जैसा नहीं होगा। यानी कि इससे पहले जो हमने डेरिवेशन किया उसमें लेंस के दोनों तरफ का माध्यम एक समान था, लेकिन अब दोनों तरफ का माध्यम क्या होगा, अलग अलग। चलिए देखते हैं उसके बारे में।